तो आखिर ऐसा क्या हो गया जो भाई ने मुझे इतना अर्जेंट फ़ोन करके बुला लिया कि फैक्ट्री पर आ जाओ। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे फर्स्ट व्लॉग में। सुबह सुबह मैं चल पड़ा घर के लिए कुछ सामान लेने। तो सबसे पहले मैं आ गया डेयरी पर, वहाँ से ले लिया मैंने दही, फिर आ गया मैं दूध लेने। फिर मुझे फ़ोन आता है कि घर पर अंडे ख़त्म हो गए, तो फटाफट से अंडे लेकर मैं आ गया घर। ये है मेरा बिल्ला जो कि फ़िलहाल सो रहा है। नाश्ता करने के बाद मैं फटाफट से निकल गया अपने काम के लिए। तो फिर मैंने दुकान का लॉक खोला और शटर ओपन किया और आ गया दुकान के अंदर। फिर मैंने इन हैंगिंग्स को उठाकर गेट पर टांग दिया। फिर जल्दी जल्दी मैंने स्टोर का बाकी सामान काउंटर के ऊपर रखा ताकि मैं झाड़ू लगा सकूं। तो सफाई हो चुकी है, अब इंतजार है कस्टमर्स के आने का। कस्टमर्स आएंगे तो फिर उनको हम अटेंड करेंगे। तो अभी मेरे बड़े भाई का मुझे फोन आया कि आज हमारे एक फर्नीचर के वर्कशॉप पे वर्कर्स के साथ बिरयानी पार्टी का प्लान है। तो मुझे जाना था वर्कशॉप पर, लेकिन तभी फिर ये दादी आ गए जिनको अपने पोते के लिए जीन्स और टी शर्ट चाहिए था। तो उनको जीन्स और टी शर्ट बेचने के बाद फिर मैं सारे कपड़े जल्दी से फोल्ड करने लगा, क्योंकि मुझे जाना था वर्कशॉप बिरयानी पार्टी के लिए। तो एक एक करके मैंने सारे जीन्स और टी शर्ट्स को फोल्ड करके उनके बैग्स में डाला। फिर स्टोर को ताला लगाने के बाद मैं निकल गया वर्कशॉप जाने के लिए। वर्कशॉप मेरे स्टोर से ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए मैं जल्दी ही वर्कशॉप पर पहुंच गया। तो ये है हमारा वर्कशॉप। यहाँ पर हम फर्नीचर के सारे आइटम्स बनाते हैं, बेड, सोफा वगैरह। तो मैंने जैसे ही देखा कि अंदर ऑलरेडी सब लोग खाना खा रहे हैं, तो मेरे बड़े भाई ने भी मेरे लिए एक प्लेट बना दी और मैं भी बैठ गया फिर सबके साथ खाना खाने के लिए। फिर मैं खाना खा रहा था, तभी मेरे दूसरे वाले बड़े भाई आ गए। तो बिरयानी खा करके मैं आ गया फिर स्टोर, जहाँ की मुझे बिरयानी खाने के बाद बहुत नींद आ रही थी। फिर मैंने अपने चाय वाले को कॉल किया, जो कि आकर मुझे चाय देने लगा। फिर मैं जब चाय पी रहा था तो ये बच्चा मेरे पास आया कि भैया आपके स्टोर में मुझे कोई काम मिलेगा। तो मैंने इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेकर इसको वापस भेज दिया, क्योंकि ये बच्चा अंडर एज था। फिर वही सुबह वाली दादी अपने बेटे के लिए भी जीन्स लेने आ गई, और तभी ये कस्टमर भी आ गए जिनको अपने लिए शर्ट्स लेना था। तो मैं इनको जैसे ही शर्ट्स दिखा रहा था तो दादी भी इनकी हेल्प करने लगे कि आप ये वाले शर्ट्स लो, ये आप पर अच्छे लगेंगे। तो लेने तो वो एक ही शर्ट आए थे, लेकिन उन्हें शर्ट्स इतने पसंद आए कि उन्होंने 2 शर्ट्स ले लिए। फिर मैंने उनको पेमेंट के लिए QR दे दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इस वीडियो को कहाँ अपलोड करोगे, तो मैंने उनको बताया यूट्यूब पर। तो वहीं स्टोर पर उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और जाने लगे। तो उसी वक्त और एक कस्टमर आ गए जिनको अंडरगारमेंट्स चाहिए थे। तो उन्होंने भी देखा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उन्होंने भी मुझसे मेरे चैनल के बारे में पूछा और कहा कि वो भी सब्सक्राइब करेंगे। फिर मैंने उनको अंडरगारमेंट्स पैक करके दे दिए। फिर मैं जल्दी जल्दी सारे कपड़े फोल्ड करने लगा, क्योंकि शाम हो चुकी थी और कस्टमर्स का रश बढ़ चुका था। तो मुझे दूसरे कस्टमर्स आने से पहले अपना काउंटर क्लीन करना था। फिर एक कस्टमर आए जिन्होंने मुझसे 6 पॉकेट पैंट खरीदी और वो मुझे अपने काम के रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बता रहे थे। फिर एक कस्टमर आए जिनको अपने लिए हाफ स्लीव शर्ट और फॉर्मल पैंट चाहिए था, तो उनको भी मैंने एक शर्ट और पैंट का कॉम्बिनेशन बनाकर दे दिया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब मैं भी जा रहा हूँ स्टोर बंद करके घर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।